सूरतुल आराफ मक्किया, इसके 24 रकू और 206 आयात हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम सॉद, अल्लाहु आलम। इसका मतलब अल्लाह ताला जानते हैं और नबी करीम और अल्लाह ताला के दरमियान ये एक राज है। और इसकी जुस्तुस इन अल्फाज मुक़त्तआत जो कुरान करीम में आए हैं, इनके मतलब खोजने की जुस्तजू को जो है वो भी मना फरमाया गया है। किताबुन उन्ज़िला इलैका फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुन, किताब या कुरान उन्ज़िला उतारा गया है, इलैका आपकी तरफ, ये किताब उतारी गई है आपकी तरफ, फ़ला यकुन पस ना हो, फ़ी सदरिका आपके सीने में, हरजुन कोई तंगी, मिनहु इससे, लितुन्ज़िरा बिही ताकि आप डराएँ, बिही इसके ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए या इस किताब के ज़रिए, व ज़िक्रा लिलमुमिनीन और ये नसीहत है ईमान वालों के लिए। पूरी सूरत पर नज़र डालने से मालूम होता है कि इस सूरत के मज़ामीन ज़्यादातर आखिरत और नबूवत और रिसालत के मुतालिक हैं। चुनांचे इब्तदाई सूरत से 6 रकू तक तकरीबन मज़मून जो है वो आखिरत का बयान हुआ है। फिर 8वें रकू से 21वें रकू तक अम्बियाए साबिकीन के हालात, इनकी उम्मतों के वाक़यात, उन पर जज़ा व सज़ा और उन पर आने वाले अज़ाबों का जो है तफसील से ज़िक्र है। फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुन, ये पहली आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब फरमाकर ये इरशाद किया गया है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है जो आपकी तरफ न भेजी गई है। आपको इसकी वजह से दिल में तंगी ना होनी चाहिए। दिल तंगी से मुराद ये है कि कुरान करीम और इसके अहकाम की तबलीग में आपको किसी किस्म का खौफ माने ना होना चाहिए कि लोग इसको झुठलाएंगे या आपको इज़ा देंगे। इस बात की तरफ भी इशारा है कि जिसने आप पर यह किताब नाजिल फरमाई है उसने आपकी इमदाद व हिफाजत का भी इंतज़ाम कर दिया है, तो आप क्यों तंग दिल हों। और ये कुरान जो है ये नसीहत है ईमान वालों के लिए। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैका, इत्तबिउ पैरवी करो, ठीक है, मा उन्ज़िला जो उतारा जा रहा है, जो नाजिल किया गया है, तुम पैरवी करो, इलैकुम तुम्हारी तरफ जो उतारा जा रहा है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। ए नबी आप पैरवी करें उस चीज़ की जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से उतारा जा रहा है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और तुम ना पैरवी करो मिन दूनिही इसके सिवा, औलिया रफ़ीक़ों की, इसके सिवा और रफ़ीक़ों की, औलिया की जो है वो ताबेदारी पैरवी ना करो। क़लीलम मा तज़क्करून, बहुत कम जो नसीहत कबूल करते हो, यानी इंसान जो है इससे बहुत कम नसीहत हासिल करता है। व कम मिन क़रियतिन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व कम और कितनी, मिन क़रियतिन बस्तियाँ या शहर, अहलकनाहा हमने हलाक कर डाले, फ़जाअहा बस आ पहुँचा, बासुना हमारा अज़ाब उन पर, बयातन रात के वक्त, औहुम क़ाइलून या उस टाइम जब वो कैलूला कर रहे थे, यानी दोपहर को जब वो आराम कर रहे थे, या उस टाइम आया अज़ाब हमारा, या उस टाइम जब वो रात को सो रहे थे यानी बेखबर थे। फ़मा कान दअवाहुम, बस नहीं थी उनकी कोई पुकार, इस जाअहुम बासुना जब आया उन पर, बासुना हमारा अज़ाब, जब अल्लाह फरमाते हैं हमारा अज़ाब उन पर आया तो उनकी पुकार, उनका पुकारना इसके सिवा और कुछ ना था, इल्ला अनकालू मगर ये कि वो कह रहे थे, इल्ला मगर अनकालू के वो कह रहे थे, इन्ना बेशक कुन्ना हम थे, ज़ालिमीन ज़ालिम के बेशक हम ज़ालिम थे, वो इस चीज़ का इकरार कर रहे थे कि हम ज़ालिम थे। फ़लनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम ज़रूर पूछेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ उरसिला भेजे गए, रसूल भेजे गए जिनकी तरफ, वलनसअलन्नल मुरसलीन और हम ज़रूर सवाल करेंगे रसूलों से भी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन जिनकी तरफ रसूल यानी अवामुन्नास से सवाल किया जाएगा कि तुमने रसूलों के साथ क्या सलूक किया, और इसी तरह रसूलों से भी पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह ताला का पैगाम जो हक़ जो था वो पहुँचाया, ये ज़रूर सवाल होगा। फ़लनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म,
और हम अहवाल सुनाएंगे, फलनकुस्सन्ना, हम ज़रूर उन पर अपना अहवाल सुनाएंगे, अलैहिम, उन पर, बेइल्मिन, इल्म के साथ, हम अपने इल्म से उनको अहवाल ज़रूर सुनाएंगे, यानी जो कुछ वो कर आए थे दुनिया में। वमा कुन्ना गाइबीन, और नहीं थे हम बेखबर, हम गायब नहीं थे, हमें हर चीज़ का पता था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम उनको उनकी जो है हालात ज़िंदगी, जो कुछ वो कार्रवाइयाँ कर आए थे दुनिया में, हम उनको ज़रूर वो बताएंगे और हम इस चीज़ से बेखबर नहीं थे। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और वज़न का होना, यानी तराजू का होना, वज़न होना उस दिन आमाल का जो है ये सच है, सच बात है इसलिए कि वज़न उस दिन आमाल के जो हैं वो किए जाएंगे। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, बस जिसके भारी हो गए, मवाज़ीनुहु वज़न, जिसके मीज़ान जो थे नेकियों के वो भारी हो गए, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, बस वही लोग फ़लाह पाने वाले हैं, यानी जो लोग जिनके अच्छे आमाल भारी हो गए वही लोग फ़लाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। क्योंकि कुरान करीम में कई जगह पर ये चीज़ फरमाई जा रही है कि ववजदू मा अमिलू हाजिरा, यानी लोगों ने जो कुछ दुनिया में अमल किए वो उसको मौजूद पाएंगे। और इसी तरह सूरह ज़िलज़ाल में भी है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़रा बराबर भी कोई भलाई की होगी वो उसको देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़रा बराबर भी कोई बुराई की होगी तो उसको देखेगा। इसी तरह कुरान करीम में और भी बहुत सारी जगहों पर ये सबूत मिलते हैं कि क़यामत के दिन आमाल का जो है वज़न होना वो सच है, होगा। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, बस जिसके भारी हो गए अच्छे आमाल, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही लोग फ़लाह पाने वाले हैं, यानी कि कामयाब वही लोग होंगे जिनके अच्छे आमाल जो हैं वो भारी हो गए। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके अच्छे अमल ख़फ़्फ़त हल्के पड़ गए, मवाज़ीन उसके वज़न, यानी जिसके अच्छे आमाल जो हैं वो कम पड़ गए, हल्के हुए, फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, बस यही लोग जिन्होंने नुकसान में डाला अपने आप को, बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, इसलिए कि वो थे हमारी आयात के साथ जुल्म करते, यानी इनकार करते थे, क्योंकि वो हमारी आयात के साथ नाइंसाफ़ी करते थे, इनकार करते थे, तो उन्होंने अपने आप को जो है वो नुकसान में डाला। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि, और बेशक हमने तुमको ठिकाना दिया, मक्कन्नाकुम ठिकाना दिया, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, वजअलना लकुम, और बनाया हमने तुम्हारे लिए, फ़ीहा इस ज़मीन में, माईशा ज़िंदगी के सामान ज़िंदगी हमने इसमें पैदा किए है, और तुम्हारे लिए हमने ज़मीन में ठिकाना बनाया है, रिहाइश का बंदोबस्त किया है। क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़ा तुम जो हो वो शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला की नेमतों का जो उसने दी हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम उसका बहुत कम ही शुक्र अदा करते हो।